dear student, welcome back to my YouTube channel SK Classes। चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 के हिंदी व्याकरण से फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला और मात्रा। हिंदी में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं जो कि हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं जो कि स्वतः उच्चारित होते हैं, इनको कुछ सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये दो वर्ण हैं ड़, ढ़। उसके बाद आता है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये व्यंजन हुए। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए शुरुआत से अच्छे से देखते हैं इसको। जो स्वर वर्ण में 11 स्वर वर्ण हैं, इनमें से जो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण हैं। इनको उच्चारित करने के लिए बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इन चारों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। और उसके बाद जो बचे हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर, क्योंकि इनको उच्चारण करने के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है। तो पहला प्रश्न है आपका, स्वर वर्ण कितना है? 11। उनमें से ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसको हम क्या पढ़ते हैं? री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। स्वर के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 39। ये आपका नीचे लिखा है, इसको पढ़ना आना चाहिए। स्वर वर्णों में अ, ई, उ, री के उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इनको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आई होप आपको स्वर वर्ण समझ में आ गया है। आप कमेंट में बताना व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। और ये आपका संयुक्त व्यंजन जो है क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, इसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ। जो क्ष है वो क और स को मिलकर बना है। क्ष क्या है ये? क्ष। उसके बाद जो त्र है वो त और र को मिलकर बना है त्र।
इसीलिए तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्ण को मिलकर बना है, संयुक्त होकर बना है, इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद जो ये ज्ञ है वो ज और ज्ञ को मिलकर बना है ज्ञ। उसके बाद जो स्र है वो स और र को मिलकर बना है स्र। संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया? आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं क्ष त्र ज्ञ स्र कैसे बना है। क और श को मिलाकर क्ष, त्र त और र को मिलाकर त्र, ज और ज्ञ को मिलाकर ज्ञ, स और र को मिलाकर श्र। चलिए ये हो गया आपका वर्णमाला। इसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, सभी वर्णों को पहचानने की कोशिश करना है। उसके बाद देखते हैं मात्रा, क्योंकि आप पहले 6-7 क्लास में इसको पढ़ चुके हो, इसीलिए एक ही वीडियो में आपका वर्णमाला और मात्रा दोनों है। अगर किसी को वर्णमाला लिखना नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्लास 6-7 के प्लेलिस्ट में आपका फर्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है वो सब बताया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं मात्रा। जो स्वर वर्ण है उन सभी का अ को छोड़कर बाकी क्या होता है, उनकी मात्राएं होती हैं। जैसे आ का मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, तो इन सभी की मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। आ की मात्रा में एक लकीर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क में आ की मात्रा का, कैसे करेंगे, क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा। आ की मात्रा कैसे देना है, एक लकीर देना है। वर्ण को लिखेंगे, उसके बाद एक लकीर ले एक लाइन खींचेंगे, तो वो हो गया आ की मात्रा। छोटे ई की मात्रा, यहाँ ऐसे एक लकीर देना है और यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे करना है, ठीक है। तो जैसे क में छोटी ई की मात्रा की, ठीक है, आप समझ में आया। क में छोटी ई की मात्रा की। मैं इसको फिर से आपको बताऊंगी, अब थोड़ा सा पहचानिएगा बस। अब बड़े ई की मात्रा कैसे होगा, दूसरी तरफ से, ठीक है। जैसे कि क में बड़े ई की मात्रा की। ऊ की मात्रा कैसी होती है, क में ऊ की मात्रा कू। देखो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। क में ऊ की मात्रा कू। बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाना है, नीचे की तरफ। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू। उसके बाद री की मात्रा, क में री की मात्रा क्री। क में री की मात्रा क्री। उसके बाद ए की मात्रा कैसे लगाना है, क में ए की मात्रा के। ऐ की मात्रा कैसे लगाना है, क में ऐ की मात्रा कई। ओ की मात्रा, क में ओ की मात्रा को। औ की मात्रा, क में औ की मात्रा को, ठीक है। उसके अलावा होता है अनुस्वार, जो कि वर्ण के ऊपर एक डॉट बिंदी की तरह देते हैं, कंग, ठीक है। और ये है विसर्ग, 2 डॉट देने से विसर्ग की मात्रा होती है। और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, जैसे यहाँ चंद्र बिंदु लगता है, ये है चंद्र बिंदु, ये है विसर्ग और ये है अनुस्वार, ठीक है। एक बात की और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम र में, र एक वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण,
र में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से न लगाकर हम र में ऐसे करके ऐसे करेंगे रू, और बड़े ऊ की मात्रा में र में थोड़ा सा ऐसे लकीर खींचेंगे और ऐसे नीचे की तरफ करेंगे रू। ये र में छोटे ऊ की मात्रा रू और र में बड़े ऊ की मात्रा रू। समझ में आया? अब अच्छे से नीचे देखते हैं। आ की मात्रा क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, इस तरह से आ की मात्रा लगेगा। ई की मात्रा छोटे ई की मात्रा क में छोटे ई की मात्रा की, ख में छोटे ई की मात्रा खी, ग में छोटे ई की मात्रा गी। ठीक है। अब बड़े ई की मात्रा क में बड़े ई की मात्रा की, ख में बड़े ई की मात्रा खी, ग में बड़े ई की मात्रा गी, इस तरह पे लिखेंगे। और उसके बाद छोटे ऊ क में छोटे ऊ की मात्रा कू, ख में छोटे ऊ की मात्रा खू, ग में छोटे ऊ की मात्रा गू। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा क में बड़े ऊ की मात्रा कू, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ग में बड़े ऊ की मात्रा गू। ठीक है। अब आते हैं री की। क में री की मात्रा क्री, ख में री की मात्रा खी क्री, ग में री की मात्रा ग्री। उसके बाद ए की मात्रा क में ए की मात्रा के, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे। ठीक है। उसके बाद ऐ की मात्रा क में ऐ की मात्रा, देखो यहाँ पे ए की मात्रा में एक ही आपका इस तरह से लगेगा मात्रा, और लेकिन ऐ में डबल लगता है, दो लगता है। ठीक है। ख में ऐ की मात्रा खई, ग में ऐ की मात्रा गई। उसके बाद क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो। देखो यहाँ पे कैसे मैं लिख रही हूँ, क लिखना है, उसके बाद लकीर देना है और इसमें देना है ओ की मात्रा। ठीक है। अगर आप लिखोगे ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? ओ की मात्रा कैसे देना है? क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो। उसके बाद ओ की मात्रा क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो। ठीक है। आप लोगों का सभी जो मात्रा है वो समझ में आ गया। ये अंग, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये चंद्र बिंदु है और ये सभी मात्राएं हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। और इसको आप बार बार लिखने से ही प्रैक्टिस होगा। आप क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, इसी तरह व्यंजन वर्णों में लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए, साफ साफ हैंडराइटिंग में इसको लिखिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी नए नए क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला सीख रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर कीजिए। और ये जो आपका अभ्यास है इसको मैं नए वीडियो में लाऊंगी, उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए